डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की चर्चा करेंगे। प्रबंध के स्तरों को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत के अनुसार 3 या 4 भागों में विभाजित किया है। किसी भी संस्था में सर्वोच्च स्तर पर इसके ऑनर्स अर्थात शेयर होल्डर्स होते हैं। इसके बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स निदेशक मंडल होता है, जो व्यवसाय के विभिन्न मसलों पर निर्णय लेने का काम करता है, नीतियां बनाता है और लक्ष्यों को तय करता है। इस बोर्ड के नीचे अध्यक्ष या प्रेसिडेंट या मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कोई अधिकारी कार्यरत हो सकता है। इस प्रेसिडेंट या एमडी के नीचे वाइस प्रेसिडेंट या चेयरमैन के रूप में कोई व्यक्ति कार्यरत हो सकता है। इसके बाद में एडिशनल मैनेजिंग डायरेक्टर जैसा कोई पद भी हो सकता है। इन समस्त स्तरों को हम टॉप लेवल मैनेजमेंट या उच्च स्तरीय प्रबंध के नाम से जानते हैं। इन पदों में से विभिन्न प्रकार के या कुछ पद हर संस्था में अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार सृजित किए जा सकते हैं। उच्च स्तरीय अधिकारीगण मूल रूप से संस्था के लिए लक्ष्यों का निर्धारण, नीतियों का निर्धारण करते हैं और विभिन्न प्रकार की योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए बनाने का काम करते हैं। इनके द्वारा बनाई गई नीतियों और कार्यक्रमों को मध्यम स्तर पर कार्यरत विभिन्न अधिकारीगण एग्जीक्यूट या क्रियान्वित करने का काम करते हैं। मध्यम स्तर पर विभिन्न विभागों के हेड्स या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सम्मिलित होते हैं। इसके अतिरिक्त संस्था में तकनीकी नेचर का कार्य अगर किया जाए तो जितने भी टेक्निकल हैंड्स या इंजीनियर्स होंगे वो सारी की सारी अथॉरिटीज़ भी इसी स्तर पर मानी जाती है। ये है मध्यम स्तर, जिस पर विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष और टेक्निकल स्टाफ इंजीनियर्स हो सकते हैं, जो उच्च स्तर पर बनाई गई योजना को क्रियान्वित करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य योजनाएं बनाते हैं और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसके नीचे तीसरा स्तर आता है, जिसे हम लोअर लेवल मैनेजमेंट या निम्न स्तरीय प्रबंध के नाम से जानते हैं। इस स्तर पर विभिन्न विभागों में कार्यरत कई सारे सुपरिटेंडेंट्स हो सकते हैं, फॉरमैन हो सकते हैं, सुपरवाइज़र हो सकते हैं और इनके नीचे वर्कफोर्स यानी कि श्रमिक वर्ग कार्यरत हो सकता है। इस प्रकार किसी संस्था के सर्वोच्च से लेकर के निम्न स्तर तक कार्यरत विभिन्न प्रकार के पदों और अधिकारियों को टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल मैनेजमेंट के रूप में हम एक तरह से 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। इसी श्रेणी क्रम को हम क्रमशः प्रशासनिक स्तर, कार्यकारी स्तर और सलाहकारी स्तर के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। सर्वोच्च स्तर को हम प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर नीतियों का निर्माण एवं महत्वपूर्ण निर्णयों का लिया जाना ये संभव हो पाता है। मिडिल लेवल को हम एग्जीक्यूटिव लेवल या कार्यकारी स्तर के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर विभागाध्यक्ष और विभिन्न इंजीनियर्स मिलकर के कार्य योजनाओं को लागू करने संबंधी कार्य करते हैं। और लोअर लेवल मैनेजमेंट को
हम एडवाइज़री लेवल के नाम से या सलाहकारी स्तर के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि यहाँ से कर्मचारी जो वास्तव में फैक्ट्री में या निम्नतम स्तर पर श्रमिक के रूप में काम करते हैं, अपनी समस्याओं और रिक्वेस्ट्स को उच्च स्तर पर पहुंचाने और कार्यों में आ रही कठिनाई या नवीन बातों के लिए सलाह देने का काम कर सकते हैं। इस प्रकार मैनेजमेंट में ये 3 या 4 स्तर अलग अलग नामों से जाने जाते हैं और इन पर विभिन्न प्रकार के अधिकारी कार्यरत रहते हैं।